1500 से 2000 किलोमीटर की रोड ट्रिप नेक्सॉन या विंडसर पे लेके जाऊं। चार्जिंग स्टेशन मिस हो गया। 1027 किलोमीटर 11 स्टॉप। ये गाड़ी सिर्फ चलती है 150 टू 160 किलोमीटर सिंगल चार्ज में। पूरा बता इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप उससे एक रोड ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। ये जो आपके सामने गाड़ी खड़ी है ये टाटा की तरफ से आने वाली टियागो ईवी। मैं थोड़े दिन पहले इसको जयपुर लेके गया था, लखनऊ टू जयपुर रोड ट्रिप पे। 1350 किलोमीटर का वो रोड ट्रिप था और ये गाड़ी सिर्फ चलती है 150 टू 160 किलोमीटर सिंगल चार्ज में। और मैं गया था 1350 किलोमीटर की रोड ट्रिप पे इस गाड़ी को लेके। तो ये मैं कोई 200-300 किलोमीटर की रोड ट्रिप नहीं प्लान करता हूँ ईवी से, और ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इतनी छोटी ट्रिप प्लान करिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप एक प्रॉपर रोड ट्रिप 100, 200, 300, 400 किलोमीटर की रोड ट्रिप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 1500 से 2000 किलोमीटर की रोड ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हैं अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कहाँ कहाँ आपको चार्ज करना है, कैसे आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक ऐप पे सिर्फ उस कंपनी से रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन होते हैं। अगर स्टैटिक का है तो उस पर सिर्फ स्टैटिक का ही दिखाएगा। हर जगह आपको स्टैटिक के चार्जर्स नहीं मिलेंगे या हर जगह आपको टाटा के चार्जर्स नहीं मिलेंगे। तो हम लोग इसमें प्रॉपर देखेंगे कि आप कैसे एक रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं 1000 किलोमीटर प्लस की। बैठते हैं गाड़ी में और फोन से आपको सारा चीजें दिखाते हैं कि कैसे आप एक रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं, बिकॉज सारे एप्स चार्जिंग स्टेशन वो सब फोन में ही है। तो सबसे पहले तो आपके फोन में एक ऐसा फोल्डर होना चाहिए जिसमें सारे चार्जिंग एप्स हों। ये टाटा पावर का है, ये स्टैटिक का है, ये जियो बीपी का है, ये जियो ईसी और ये ई अप बाय एमजी। अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो ये बेस्ट है, ई हब बाय एमजी, बिकॉज इसमें क्या चीज़ें रहती हैं कि जैसे मैं अभी इसको ओपन करता हूँ तो जैसे स्टैटिक का है, स्टैटिक में सिर्फ स्टैटिक के चार्जर शो होते हैं। टाटा पावर का है तो उसमें सिर्फ टाटा पावर के ही चार्जर शो होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसमें देखिए शो हो रहा है तो यहाँ भी अभी चार्जर अनअवेलेबल है, बट यहाँ भी शो हो जाएगा। यहाँ स्टैटिक का भी आपको शो हो रहा है, यहाँ अडानी का भी आपको शो हो रहा है इसी ऐप में, ई हब बाय एमजी के में। तो इसमें सारे ऐप्स जियो बीपी का भी शो हो रहा है। और नीचे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ रूट्स का ऑप्शन दिखा रहा है। इसमें यहाँ से आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ लखनऊ से स्टार्ट करता हूँ, लखनऊ मैंने टाइप किया। अब मैं इसको डेस्टिनेशन इसकी सेट करता हूँ उदयपुर। उदयपुर यहाँ से अप्रॉक्स 950 किलोमीटर दूर है, पर मैं लगा देता हूँ। ये आपसे पूछता है कि आपकी गाड़ी कितनी मैक्स एक फुल चार्ज में चलती है। तो हम लोग के पास तो ये है जो टाटा टियागो ईवी, इसमें 47 पे 74 की रेंज दिखा रही है। तो सिर्फ सिंगल चार्ज में 150 टू 160 किलोमीटर चलती है। ये जो मैं अभी दिखा भी चुका हूँ आपको लखनऊ टू जयपुर जब मैं इसको ले गया था। तो अब हम लोग इसमें जैसे डालते हैं 160 किलोमीटर मैक्स, इसमें बेस्ट रूट फाइंड करते हैं। तो इसने मुझे दिखाया 1027 किलोमीटर ये सिर्फ जाना है। इसमें दिखा रहा है 11 स्टॉप्स। ये मुझे जो पूरा रूट दिखा रहा है इसमें इतने सारे चार्जर्स हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहला लखनऊ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर ये 94 किलोमीटर हम लोग जाएंगे बाय रूट ट्रैवल करेंगे। तो फिर हम लोग को ये चार्जिंग स्टेशन मिलेगा 94 किलोमीटर बाद। फिर इसके बाद हम लोग को मिलेगा ये है 76 किलोमीटर इस स्टेशन से। फिर उसके बाद हम लोग को 97 किलोमीटर चलने के बाद एक और मिलेगा। तो इससे आप पूरी अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मैंने अब मेरी गाड़ी 160 किलोमीटर एक बार में जाएगी, तो ये उस हिसाब से स्टेशंस दिखा रहा है 128, 54, 77 किलोमीटर। तो ये इस हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 11 स्टॉप्स में आपको ले जाएगा। अब यही अगर इसको एग्जिट करके प्रीव्यू चेंजेस पे जाऊं और यहाँ मैं डालूं एक नेक्सॉन ईवी या विंडसर जिसमें 55 किलोवाट और 45 किलोवाट की बैटरी आती है। 52 आती है विंडसर में और नेक्सॉन ईवी में 45 किलोवाट की आती है। वो सिंगल चार्ज में अप्रॉक्स 250 चल जाती हैं। अच्छी स्पीड पे चलाएं, 100 की स्पीड भी क्रूज करें तो 250 आराम से चल जाएगी। तो इसमें मैं 250 अगर रेंज डालूं और मैं लखनऊ टू उदयपुर डालता हूँ तो हम लोग देखते हैं कितने स्टॉप्स पे हम लोग उदयपुर पहुंचाती है। ये देखिए 11 स्टॉप से 7 स्टॉप्स पे ले जाएगी। अब हम लोग को जो सबसे पहला स्टॉप टियागो से दिखा रहा था 97 किलोमीटर पे, वो दिखाने लगा 130 किलोमीटर। फिर उसके बाद हम लोग को ये देखिए हम लोग के स्टॉप्स कम हो गए और डिस्टेंस हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं एक गो में बहुत ज़्यादा है। 154 किलोमीटर, 103 किलोमीटर, 140 किलोमीटर के आसपास, 110 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली नहीं पता होती हैं। अब इसमें भी आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसी रूट से जाएं। अगर आपको किसी और रूट से जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसको हटाया, आप स्टैटिक पे गए तो स्टैटिक में भी जो आपको ट्रिप्स का ऑप्शन दिखा रहा है इसमें भी आप अपने रूट सेट कर सकते हैं, अराइवल और डिपार्चर कहाँ से आपको क्या करना है। इसमें जो चीज़ें रहती हैं इसमें कभी कभी रूट जो दिखाता है वो गूगल मैप से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने मैप खोला
अब मैप में आप इसको सर्च करेंगे लखनऊ टू उदयपुर, उसको मैं उदयपुर सर्च करता हूँ। सो इसमें 990 किलोमीटर आ रहा था, और जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था उसमें 2025 के आसपास किलोमीटर थे। अब इसमें मुझे बाय जयपुर ले जा रहा है। जयपुर में तो हम लोग देख चुके हैं कहाँ से जाना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब आप पूरा उदयपुर मत सर्च करिए, अब आप अपने ऐप में जाके लखनऊ टू जयपुर सर्च करिए। अब जैसे मैं यहाँ से गया, अब ये मैंने उदयपुर हटा के इसको कर दिया जयपुर, और रेंज डाल दी 250। तो अब ये जो मुझे ले जा रहा है, ये मुझे ले जा रहा है आगरा एक्सप्रेसवे से। मैं गया था बाय कानपुर इटावा होके जयपुर, जो मेरी वीडियोस पड़ी जब मैं जयपुर गया था। बट ये गाड़ी सिर्फ 160 चलती है। बट अगर मैं नेक्सॉन या विंडसर 55 किलोवाट लेके जाऊँ, 45 किलोवाट लेके जाऊँ, तो मैं बाय एक्सप्रेसवे जा सकता हूँ। इसमें 130 पे मुझे दिखा रहा है, फिर 154 पे। तो जैसे जैसे आपको जिस रूट जाना है, आप उसमें छोटे छोटे वो लगाइए स्टॉपेज। अब 1000 किलोमीटर जरूरी नहीं हर कोई ईवी से एक बार में चला जाए, वो जा भी नहीं पाएगा। ई हब बाय MG ये सबसे बेस्ट ऐप है, क्योंकि बिकॉज में सारे दिखाते हैं। इसमें बस ये टाटा पावर का नहीं दिखाता आपको स्टेशन। रूट में आप इसमें हर एक ऐप को खोल के भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से रूट में मुझे जाना है, कहाँ मुझे चार्जिंग स्टेशन दिखाएंगे। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। इसमें मुझे सारे अब स्टेशन दिखाएंगे, इतने सारे कानपुर में और कहाँ। अब ये मुझे एक्सप्रेसवे पे नहीं दिखा रहा है आगरा, ये जो बांगर मोड़ रास्ता जा रहा है यहाँ मुझे ये एक्सप्रेसवे पे नहीं दिखा रहा है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, ये जो इटावा पे दिखा रहा है, ये यहाँ मैं रुका था पिछली बार सागर ग्रैंड। अब ये एक्सप्रेसवे पे तो नहीं दिखा रहा है, तो ये आपको हर उस ऐप पे जाके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से रूट से मैं जा सकता हूँ। ये ईवी में थोड़ा सा करना पड़ता है, और ना फिर ये जो ई हब बाय MG ये जो रूट बता रहा है आप इससे चले जाइए। ये भी गूगल मैप से इंटीग्रेटेड ही है, तो आपको कोई गलत सलत रूट से नहीं ले जाएगा। एंड हम लोग को अगर हिल्स पे जाना है तो उस पर भी ये रूट दिखा देता है। अब जैसे मैं कोई जैसे दिल्ली से जा रहा है मनाली, दिल्ली टू मनाली, अब हम लोग इसमें रेंज लेते हैं। कर्व ईवी में भी उतनी रेंज आती है, तो हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं 300 की रेंज लेते हैं इसमें। एक सिंगल चार्ज में गाड़ी हम लोग की कितनी चलेगी, तो ये देखिए 506 किलोमीटर से सिर्फ 2 चार्ज में हम लोग के दिल्ली टू मनाली पहुंचा देगा। कर्व ईवी टाइप की गाड़ी हम लोग को सिर्फ 2 चार्ज में पहुंचा देगी मनाली। कर्व ईवी हो गई। XCV9 तो 80 किलोवाट की बैटरी पैक में आता है, वो तो आराम से 350 भी चल जाएगी। अगर आप उसको 120 पे भी क्रूज कर रहे हैं, उन सब गाड़ियों को, XCV9 जैसी कार को 80 किलोवाट की है भाई, बहुत आराम से आपको ट्रिप पे ले जाएंगी, मजा आ जाएगी। पहले से देखिए 204 किलोमीटर पर हम लोग को फर्स्ट स्टॉप दिखा रहा है। अब इसमें रेटिंग चेक करिए हर चार्जर्स की। जो स्टैटिक ऐप है उसमें आपको रेटिंग भी चेक करने को मिल जाती है कि वहाँ कोई चार्ज कर भी रहा है कि नहीं, कि सिर्फ बस शो के लिए चार्जर लगा रखा है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप ईवी से रोड ट्रिप प्लान करते हैं, बट बहुत सेंसिबल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। पूरा रोड मैप पहले से ही बना के जाना पड़ेगा कहाँ आपको गाड़ी चार्ज करनी है, और अगर इन केस में वहाँ चार्जिंग स्टेशन मिस हो गया कि मैं उतनी गाड़ी में बैकअप लेके चलूँ कि वहाँ मैं नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन तक आराम से पहुँच जाऊँ। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कंसिडरेशन में आपको लेनी पड़ती हैं अगर आपके पास एक ईवी व्हीकल है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।